-15 डिग्री सी की या 15 डिग्री सेंटीग्रेड की 15 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करो। जब भी इस तरह से बदलने का कोई प्रश्न आएगा, वैसे तो ये 11th फिजिक्स का पार्ट है, पर जेईई, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको आज ऐसा एक तरीका बताऊंगा जिससे कोई भी इस तरह का सवाल आने पर आप उसको सॉल्व कर देंगे। ये एक सवाल नहीं है, ये पूरी एक टेक्निक है जिसको आज आपको सीखना है। तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड की 15 ग्राम बर्फ़ ली है, तो जो 15 ग्राम है वो तो आपका फिक्स है, वो बदलने वाला नहीं है। ये एम आपका हो जाएगा, ये फिक्स है, हमेशा हर सवाल में ध्यान रखिए, इसलिए इस पर से आपका ध्यान हटा लीजिए। अब आपका ध्यान जाना चाहिए कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड की जो बर्फ़ है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलना है। ये यहाँ आपका ध्यान आ जाना चाहिए कि -15 की बर्फ़ है और 100 की भाप में बदलना है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या सोचेंगे इसमें। आपको सबसे पहले इसमें सोचना है कि जो -15 की बर्फ़ है उस -15 की बर्फ़ को आपको 0 की बर्फ़ में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले -15 की जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में बदलेगी। ठीक है, मतलब टेम्परेचर आपका जैसे -15 है, -20 है, -80 है, -100 है, तो जो बर्फ़ का टेम्परेचर -15, 20, 25, 100, 200 है, उसको सबसे पहले आपको कहाँ लाना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में बदलना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहले आपका ये हो जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ बनाना हमारा पहला लक्ष्य होगा। तो -15 की बर्फ़ को 0 की बर्फ़ में बदलना है। ओके, अब इसमें अवस्था बदली क्या? अवस्था तो नहीं बदली, बर्फ़ ही है। ठीक है, अब स्टेप 2 आएगी। स्टेप 2 में क्या होगा, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलेगी। ठीक है, क्योंकि भाप बनाना है, तो भाप बनाना है तो पहले बर्फ़ को 0 पे लाना पड़ेगा, फिर 0 की बर्फ़ किस में जाएगी? 0 के पानी में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना। यहां आपका अवस्था परिवर्तन हो गया, क्योंकि बर्फ़ किस में बदल गई? पानी में बदल गई। अब स्टेप 3 क्या होगी, आप खुद कल्पना कीजिए, सोचिए। अब आपका 0 का पानी है तो वो पहले 100 के पानी में बदलेगा, क्योंकि 100 की भाप चाहिए, तो पहले वो 100 के पानी में बदलेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना, ये स्टेप 3 हो गया। यहां अवस्था परिवर्तन हुई क्या? नहीं हुई, यहां पानी से पानी ही है। और स्टेप 4 में आपका हो जाएगा, क्योंकि आपको 100 की भाप चाहिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलना पड़ेगा। तो ये आपका कुल मिलाकर जब इन सबको जोड़ेंगे तो ये -15 की बर्फ़ आपकी 100 की भाप में बदल जाएगी। तो ये 4 स्टेप है, और इन 4 स्टेपों में आप अगर ध्यान से देखें, जो पहली स्टेप है उस पहली स्टेप में अवस्था नहीं बदली है, मतलब -15 की बर्फ़ 0 की बर्फ़ में ही है, तो अवस्था नहीं बदली, तो आप फार्मूला लगाएंगे Q = ms डेल्टा टी का। याद रखना आप, Q = ms डेल्टा टी। यहाँ आपका m हमेशा फिक्स रहेगा, और s जो रहेगी वो आपकी बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा रहेगी। तो बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा अगर आपको एग्ज़ाम में देंगे तो आप लिखेंगे 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको एग्ज़ाम में दी हुई रहेगी, तो s का मान आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी मतलब ताप में बदलाव। तो जो बाद का ताप है उसमें से पहले के ताप को माइनस करना है, तो 0 में से आपको -15 को घटाना पड़ेगा, तो ये डेल्टा टी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पहला वाला मान निकल जाएगा कि कितनी ऊष्मा चाहिए -15 की बर्फ़ को 0 की बर्फ़ में बदलने के लिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखते हैं। अब एक और बार आते हैं कि कहाँ पर एक बार और अवस्था नहीं बदली। तो आप देखिए, यहाँ 0 के पानी 100 के पानी में बदला, तो यहाँ भी अवस्था नहीं बदली, तो यहाँ भी फार्मूला लगेगा Q = ms डेल्टा टी। अब यहाँ पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है आपकी 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है, तो s की जगह आप 1 लिखेंगे, और जो डेल्टा टी है उसकी जगह आप लिखेंगे 100 - 0, क्योंकि बाद के टेम्परेचर में से पहले का टेम्परेचर घटाना है। तो ये भी आपका मान निकल जाएगा कि 0 का पानी 100 के पानी में बदले तो कितनी ऊष्मा चाहिए। अब यहां सेकंड में आइए आप, 0 की बर्फ 0 के पानी में जा रही है, तो 0 की बर्फ 0 के पानी में बदले, तो इसका मतलब अवस्था बदली, और अवस्था अगर बदले तो आप सूत्र लगाएंगे Q = ml, जहां L गुप्त ऊष्मा है। m तो आपका फिक्स है 15, जितनी आप सब जगह m आएगा और उसकी जगह 15 लिखना। अब यहाँ L आपकी है बर्फ की जो है वो गलन की गुप्त ऊष्मा, और वो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये एग्जाम में आपको दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, अगर नहीं दे तो आपको याद कर लेना चाहिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो m में आपको L का केवल गुणा करना है, तो ये आपका 0 की बर्फ 0 के पानी में बदलने के लिए ज़रूरी ऊष्मा निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए, 100 का पानी
जो है वो 100 की भाप में बदल रहा है, तो यहाँ भी क्या हुआ, अवस्था बदली है। तो यहाँ अवस्था बदले तब फिर Q इजिकल टू एम एल लगाना। एम आपका फिक्स है, एल जो है वो भाप की जो गुप्त ऊष्मा है उसको लिखना है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। और अगर आपको दे दे तो 536 कैलोरी प्रति ग्राम दे, नहीं दिए तो आप 536 540 कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आपको कम से कम एटलीस्ट किसी भी तरीके से आपको ये 3-4 मान याद करना चाहिए। खासतौर पे पानी की विशिष्ट ऊष्मा आप अवश्य याद करके जाएं, और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा और भाप की गुप्त ऊष्मा, ये दोनों भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा तो एग्ज़ाम में प्रायः दे देते हैं, लेकिन ये गुप्त ऊष्माएँ नहीं देते हैं, तो ये ज़रूर आप याद करके जाएंगे। इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो आपका ये पूरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा कि कितनी ऊष्मा जो है -15 की जो बर्फ़ है उसको 100 की भाप में बदलने के लिए चाहिए। तो चलिए इसी प्रश्न को आप सिलसिलेवार करते हैं। आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि अगर अवस्था नहीं बदले तो Q इजिकल टू MS डेल्टा T लगाएंगे, अवस्था बदले तो Q इजिकल टू ML लगाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सवाल हमारा आ गया, और एग्जाम में अगर ऐसे मान दिए हुए रहें तो अच्छी बात है, नहीं दिए हुए रहें तो प्लीज़ आप जो है बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, भाप की गुप्त ऊष्मा और पानी की विशिष्ट ऊष्मा तो अवश्य याद कर लीजिएगा। और यहाँ भाप की गुप्त ऊष्मा को कई बार 540 भी लिखते हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब -15 डिग्री सेंटीग्रेड की 15 ग्राम बर्फ़ को, तो आपकी एम तो फिक्स है 15, मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा, और 100 डिग्री की भाप में बदलना है। तो यही वाला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, बताइए आप। पहली स्टेप मैंने बताई थी कि -15 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ बदलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बर्फ़ में, और जितनी ऊष्मा की आपको आवश्यकता होगी वो आपको निकालना है। मतलब -15 की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा निकालना है। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ किस में बदलेगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा निकालना पड़ेगी। फिर स्टेप 3 क्या याद दिला रहा हूँ मैं, यस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी किस में बदलेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। और लास्ट स्टेप हो जाएगी हमारी 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। तो ये 4 ऊष्माएं आपको निकालनी है और इनको आपस में क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप लेते हैं। -15 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में बदलना है। मतलब बर्फ़ टू बर्फ़ है, अवस्था परिवर्तन नहीं है, तो आपको पता है कि Q इजिकल टू MS डेल्टा T लगेगा। तो पहली स्टेप का है तो Q1 कर लो, MS डेल्टा T। M आपका फिक्स है 15 ग्राम, बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। S जो है वो आपका क्या है, S बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा जो 0.5 दी हुई है, तो ये S की जगह 0.5 आ जाएगा। और डेल्टा T मतलब टेम्परेचर का चेंज, बाद वाले टेम्परेचर में से पहले वाला टेम्परेचर घटाना है। तो चलिए मैं पूरा आपको लिख देता हूँ। ये M की जगह आपने लिखा 15, S की जगह लिखा 0.5, बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा लिख दी, और ये उसकी मात्रा है। तो 15 तो मात्रा फिक्स है, सब जगह 15 ही लिखेंगे, और 0.5 हो गया, और 0 में से ये 15 को माइनस करना है, तो 0 - 15, तो ये आप बाद वाले टेम्परेचर में से पहला वाला टेम्परेचर घटा दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 0 ऋण 15 है, तो ये केवल 15 बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, 15 × 0.5 × 15। अब 15 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 में 15 का गुणा कर दीजिए, 225 हो जाएगा। और 225 गुणा 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 225 का आधा करिए, तो ये हो जाएगा 112.5 कैलोरी। ये आपका आ गया -15 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। अब 0 की बर्फ़ तो बन गई आपकी, अब 0 की बर्फ़ को किस में बदलना पड़ेगा, 0 के पानी में। एकदम से 100 की भाप नहीं बन जाएगी, 0 की बर्फ़ 0 के पानी में जाएगी, फिर 0 का पानी 100 की पानी में, फिर 100 का पानी 100 की भाप में। ये स्टेप है, हमेशा याद रखिएगा। तो 0 की बर्फ़ को 0 के पानी में बदलना है, मतलब यहाँ अवस्था बदल गई, बर्फ़ से पानी बन रहा है, तो फार्मूला आपका बदल जाएगा, Q इजिकल टू ML हो जाएगा। अब M आपका फिक्स है 15, और L जो है वो क्या है, भाप की गुप्त ऊष्मा, सॉरी पानी अपने बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, क्योंकि बर्फ़ कन्वर्ट हो रहा है तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा लिखना पड़ेगी। तो यहाँ 80 आ जाएगा, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा जो है आपकी 80 है, तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम, तो 80 लिख दीजिए। तो 15 में 80 का 15 8 है 120, तो ये हो जाएगा 1200 कैलोरी। तो ये आप जब भी अवस्था परिवर्तन करें तो ML लगाएं, और जब अवस्था परिवर्तन नहीं हो तो MS डेल्टा T लगाएं, याद रहेगा। और ये मान आपका L का दे तो ठीक, नहीं दे तो याद रखना कि बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 होती है। चलिए अब आपका 0 का पानी बन गया। अब 0 के पानी के 100 के पानी में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ कोई अवस्था परिवर्तन हो रहा है क्या, 0 का पानी 100 का पानी, अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो क्या फार्मूला लगेगा, Q3 इजिकल टू MS डेल्टा T। मतलब आपका अवस्था परिवर्तन नहीं है तो MS डेल्टा T। अब M तो आपका 15 फिक्स है,
एस पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक हो गई, और डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर माइनस करना है तो 100 में से 0 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 15 × 100, ये हो जाएगा आपका 1500 कैलोरी। क्या हो जाएगा? 1500 कैलोरी। ओके, अब आपका 100 का पानी बन गया, उसको 100 की भाप में बदलो, तो 100 का पानी 100 की भाप। ओके, तो अब आपको अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो फिर से आपका ml का सूत्र लगेगा जो अवस्था परिवर्तन का है, तो Q4 = हो जाएगा ml। अब ml में क्या है, m तो वही 15 है, और l आपकी भाप की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी 536। तो 15 में 536 का गुणा कर दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 8040 कैलोरी। तो ये आपका, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम सब जोड़ लें, Q = Q1 + Q2 + Q3 कर लें, तो ये पूरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि -15 की बर्फ को 100 की भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि -15 से चले और 100 की भाप तक आ गया, ये यहाँ से यहाँ चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका सबको जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ने पर आपका मान आ जाएगा, ये सारे मान मैंने जोड़ दिए और मान जोड़ने पर आया 10,852.5 कैलोरी। इतनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपका -15 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप में बदलेगी। अब मैं यहाँ टेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको आया कितना है, मतलब कितना आपको समझ में इसको लेकर आ गया है। तो एक सवाल को लेते हैं, सारे सवाल जितने भी कन्वर्जन के सवाल है अब हो गए, एक भी नहीं बचा। देखिए, सपोज मान लीजिए आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलना है। ओके, तो आप 0 की बर्फ को किस में बदलेंगे? 100 की भाप में बदलेंगे। ये सवाल आपको करना है। अब आप सोचिए क्या करना है आपको। सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलना है। तो 0 की बर्फ है और 100 की भाप चाहिए, तो पहले तो 0 की बर्फ किस में बदलेगी भाई? आप सबसे पहले देखो, 0 की बर्फ को 100 की भाप में बदलना है, तो पहले 0 की बर्फ किस में बदलेगी? 0 की बर्फ, आपका m तो फिक्स हो गया 10 ग्राम। 0 की बर्फ पहले किस में बदलेगी? 0 की बर्फ बदलेगी 0 के पानी में। ठीक है, तो 0 की बर्फ को 0 के पानी में बदलना। ठीक है, तो 0 की बर्फ 0 के पानी में बदले मतलब अवस्था परिवर्तन होगा। फिर 0 का पानी 100 के पानी में बदलेगा, यहाँ अवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर 100 का पानी किस में बदलेगा? 100 की भाप में बदलेगा, तो फिर यहाँ अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो जहाँ जहाँ अवस्था परिवर्तन होगा वो फार्मूला क्या लगेगा? अवस्था परिवर्तन में Q = ml लगेगा। m फिक्स है, l 80 है ना, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा, और m तो 10 फिक्स है। अब यहाँ 0 का पानी 100 के पानी में बदल रहा है, तो आपकी अवस्था 0 का पानी 100 के पानी में, तो अवस्था तो नहीं बदली, तो ms ∆T लगाना और पानी की विशिष्ट ऊष्मा को 1 लिख देना। फिर 100 का पानी 100 की भाप में बदल रहा है, तो फिर अवस्था बदली, तो Q = ml लगाना। अब भाप की गुप्त ऊष्मा को आप 540 भी लिख सकते हैं, 536 भी ले सकते हैं। तो यहाँ 540 लेकर अगर सवाल हल करेंगे तो आपका उत्तर 7200 कैलोरी आना चाहिए। तो आप इसको करके देखिए, अगर 7200 कैलोरी आता है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए कि हमने उत्तर सॉल्व किया है, 7200 कैलोरी आया है, और आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखकर मुझे अवश्य बताइएगा। और इस तरह के जब आप सवाल सॉल्व कर लें तो आप अवश्य बताइएगा कि आपने इन सवालों को सॉल्व कर लिया है। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपके 12th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड, 9th 10th के सारे वीडियोस, NCERT की बुक्स के सारे वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल हैं। 11th आप प्लेलिस्ट में जाइए और 11th के भी आपके सारे वीडियोस आप ढूंढ सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। चैप्टर वाइज आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद।